वेलकम। BSc 3 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा लेक्चर 2। अच्छा, लेक्चर 2 में हमने ग्रुप वाइड की बात की थी और ग्रुप वाइड के लिए आपने देखा था कि अगर हम लोग एक सेट नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, अगर कोई हम लोग नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं और इस सेट पे एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, मतलब कि एक मैपिंग डिफाइन करते हैं O फ्रॉम G क्रॉस G टू G। नॉन एम्प्टी सेट लिया आपने और एक मैपिंग डिफाइन किया O फ्रॉम G क्रॉस G टू G, तो इस मैपिंग को ही हमने कहा था कि ये एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा। और अगर आपने किसी सेट G पे नॉन एम्प्टी सेट पे एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दिया तो इससे जो एल्जेब्रिक सिस्टम मिला इसको हम लोग को बोलते हैं ग्रुप वाइड। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी सेट दिया गया है और उस पर एक ऑपरेशन दिया गया है तो आपको प्रूफ करना है कि वो एक ग्रुप वाइड होगा, तो इसके लिए आपको ये प्रूफ करनी होगी कि वो एक क्या होगा, एक मैपिंग होगा फ्रॉम G क्रॉस G टू G। ओके, कुछ ग्रुप वाइड के एग्जाम्पल हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग सेमी ग्रुप के बारे में देखेंगे। सेमी ग्रुप। अच्छा, सेमी ग्रुप को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक डेफिनेशन देखना होगा। लेट G be a non-empty set। हमने कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया G, ओके, और एक बाइनरी ऑपरेशन लेके चल रहे हैं स्मॉल o। ए बाइनरी ऑपरेशन O on G, बाइनरी ऑपरेशन O on G is called, is said to be an associative binary operation on G or in G if अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो AOB OC is equal to AOBOC for every ABC belong to G। आपने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया और उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन लिया। ये बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इफ AOBOC इज इक्वल टू AOBOC फॉर एवरी ABC बिलोंग टू G। नेक्स्ट, ऑपरेशन O is called commutative in G if, इस ऑपरेशन को कॉम्यूटेटिव बोलेंगे इफ AOB इज इक्वल टू BOA फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू G। तो इस तरह से आपने ये कहा, इस तरह से आपने ये देखा कि कब किसी ऑपरेशन को बोलेंगे कि वो एसोसिएटिव है और कब बोलेंगे कि वो ऑपरेशन क्या है, कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, कुछ एग्जांपल की बात करें एसोसिएटिव ऑपरेशन, कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन, तो जितने भी ग्रुपवाइड स्ट्रक्चर हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किए थे उनको एक बार फिर से रिकॉल करो और फिर देखिए कि जो आपने उस सेट पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है वहाँ पे
वो एसोसिएटिव है कि नहीं, कम्यूटेटिव है कि नहीं। ठीक है, हम सबसे पहले एसोसिएटिव की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें जैसे नंबर सेट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें, सेट ऑफ इंटीजर की बात करें, सेट ऑफ रेशनल नंबर की बात करें, सेट ऑफ रियल नंबर की बात करें और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, तो जो आप यूजुअल एडिशन लोगे, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन लोगे, वो इन सब में एसोसिएटिव भी होगा और कम्यूटेटिव भी होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन इन दी नंबर सेट। यूजुअल एडिशन प्लस एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन डॉट both are associative as well as commutative in set of natural number, set of integer, set of rational number, set of real number and set of complex number। ये जो यूजुअल एडिशन की बात कर रहे हैं, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हो, ये दोनों के दोनों इन सेट पे एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है। मतलब कि इस सेट का अगर कोई भी मेंबर लोगे, दैट इज फॉर एवरी ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अच्छा, जो बात सी के हर एक मेंबर के लिए होल्ड हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वो एन में भी होगा, जेड में भी होगा, क्यू में भी होगा और आर में भी होगा। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि मान लो कैपिटल ए लिख दिया, जहाँ पे ए आर एन भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, क्यू आर हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, मतलब कि जो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, दोनों के दोनों क्या है? एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है इन दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ओके। इसके बाद पावर सेट की बात करते हैं। मान लो कोई भी आपने सेट लिया x और उसके पावर सेट की बात करते हैं। लेट x be a set, any set, okay? Consider power set of x, g is equal to power set of x, okay? अच्छा, इस पे हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया था, जो फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा था। यूनियन था, इंटरसेक्शन था, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट था और सिमेट्रिक डिफरेंस था। अगर हम लोग यूनियन की बात करें तो यूनियन अगर हम सिंबल में लिख दें तो यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सिमेट्रिक डिफरेंस, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सिमेट्रिक डिफरेंस, ये तीनों के तीनों एसोसिएटिव होंगे इन द पावर सेट ऑफ सेट एक्स, आर ऑल
आर ऑल एसोसिएटिव कम्यूटेटिव भी होंगे, आर ऑल एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव in G means power set of X, associative in G. ओके अगर हम लोग यूनियन की बात कर लें, इंटरसेक्शन की बात कर लें या सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कर लें, ये तीनों एसोसिएटिव भी होंगे और कम्यूटेटिव भी होंगे इन पावर सेट ऑफ X फॉर एनी सेट X. ओके अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग Zn की बात करें, कंसीडर Zn. आपने देखा था लास्ट टाइम पे हमने इस पे दो तरह के बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया था. इसको एक को बोला था एडिशन मॉडुलो n और दूसरे को बोला था मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n. कंसीडर Zn और Zn के जो मेंबर्स थे 0 बार, 1 बार, 2 बार एंड सो ऑन n-1 बार. ओके यहाँ पे हमने एडिशन मॉडुलो n डिफाइन किया था जिसको प्लस सर्किल से डिनोट किया था, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n डिफाइन किया था जिसको हमने स्टार से डिनोट किया था. अच्छा, ये दोनों के दोनों यहाँ पे कम्यूटेटिव भी होंगे और एसोसिएटिव भी होंगे. ठीक है, तो प्लस एंड स्टार, एडिशन मॉडुलो n एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n बोथ आर एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव इन Zn. are associative as well as commutative in Z. ओके अच्छा, एक और ग्रुप वाइड का एग्जांपल हमने वहां पे बताया था, जिसे कि हमने कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लिया था और उस नॉन एम्प्टी सेट पे प्रोजेक्शन मैपिंग डिफाइन किया था. एक को बोला था फर्स्ट प्रोजेक्शन मैप और दूसरे को बोला था सेकंड प्रोजेक्शन मैप. लेट G बी ए नॉन एम्प्टी सेट. लेट G बी ए नॉन एम्प्टी सेट. ए मैप, अगर हम फर्स्ट प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, ए मैप P1 from G cross G to G is called first projection map, defined by इसको कैसे डिफाइन करते थे? P1 के अंडर में जो x, y की इमेज आएगी उसको हमने लिखा था x. चाहे जो भी फर्स्ट देखो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट. सेकंड कोऑर्डिनेट पे क्या है इससे हमें मतलब नहीं है. जो एलिमेंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे होगा P1 के अंडर में x, y की वही इमेज होगी. ठीक है, आपको क्या करना है, इमेज में फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट लिख देना. सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है इससे मतलब नहीं है. बिल्कुल क्लियर होगी कि ये जो मैपिंग होगी वो 1-1 नहीं होगी, क्योंकि आप यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट पे कुछ भी रखो लेकिन फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फिक्स रखो तो उसकी जो इमेज होगी वो x ही होगी. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोजेक्शन मैप. इसी तरह से आप P2 अगर डिफाइन करते हो, जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे डिफाइन किया था, P2 जो मैपिंग था इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रोजेक्शन मैप. इसी तरह से हमने P2 डिफाइन किया था. P2 जो मैपिंग था फिर से वही G क्रॉस G से G में, और इसको ऐसे हमने डिफाइन किया था, डिफाइंड बाय P2 के अंडर में x, y की जो इमेज होगी वो क्या होगी? y. ओके, इसको क्या बोला था हमने? सेकेंड प्रोजेक्शन मैप. सेकेंड प्रोजेक्शन मैप. सेकेंड प्रोजेक्शन मैप. ओके, एक बात और भी हमने कहा था कि अगर G सिंगल्टन होगा, यहाँ पे G सिंगल्टन सेट होगा, तो सिंगल्टन सेट का मतलब क्या है? उसमें एक ही मेंबर होगा. एक ही मेंबर होगा, मान लो वो मेंबर x है, तो यहाँ पे आपको x रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी x रखना पड़ेगा और यहाँ पे x मिलेगा ही. और इसी तरह से यहाँ पे भी
एक सी रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक सी रखना पड़ेगा और यहाँ पे भी क्या रखना पड़ेगा, एक सी। तो अगर जी सिंगल्टन है तो P1 और P2 में कोई डिफरेंस नहीं है, अदरवाइज ये दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन होंगे जी में। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कोई भी सेट पे अगर हम लोग ये दोनों प्रोजेक्शन मैप डिफाइन करेंगे तो इस तरह से दो ग्रुपवाइड स्ट्रक्चर मिलेंगे। सो हमारे पास क्या मिला, G विद रिस्पेक्ट टू P1 फर्स्ट प्रोजेक्शन मैप, और दूसरा क्या मिला, G विथ रिस्पेक्ट टू P2, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ग्रुपवाइड है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पे जो ऑपरेशन है P1, अच्छा एक बात और भी हम आपको बता दें, जैसे कि आपने देखा था, जैसे जब हमने ऑपरेशन डिफाइन किया था, ऑपरेशन अगर O डिफाइन किया था तो हमने ये कहा था कि O के अंडर में x, y की जो इमेज होगी उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, x O y से। ठीक है, अब क्योंकि प्रोजेक्शन मैप में P1 हमने नोटेशन लिया है तो इसके अंडर में जैसे जो P1 है, P1 के अंडर में जो x, y होगा, x, y की जो इमेज होगा उसको हम लोग लिखेंगे x, और इसके यहाँ पे लिख देते हैं P1 y। ठीक है, x P1 y, और इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, x, y की जो इमेज होगी P1 के अंडर में वो क्या होगा, x होगा, तो ये क्या हो जाएगा, x। इसी तरह से अगर हम लोग ये कहें P2 के अंडर में x, y की इमेज क्या होगी, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, x, और यहाँ पे बीच में लिखेंगे P2y, और इसके अंडर में इमेज क्या होगी, y। डेफिनेशन देखिए, P2 के अंडर में x, y की इमेज क्या है, y है। ठीक है, अच्छा अब देखना ये है कि जो ऑपरेशन है वो क्या है, एसोसिएटिव है कि नहीं है और कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा एसोसिएटिव के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, अगर हम एसोसिएटिव की बात करें तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आर्बिट्रेरी 3 एलिमेंट सेलेक्ट करने होंगे, लेट x, y एंड z बिलोंग टू G। ओके, अब पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, x, P1, y, और उसके बाद से यहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रूफ करना चाह रहे हैं, x, P1, y, P1, z। ठीक है, अब डेफिनेशन को अप्लाई कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इनको कंबाइन करना होता है जो ब्रैकेट में है, और इसको ऐसे रखो तो ये क्या मिलेगा, x P1, और यहाँ पे इनको कंबाइन करो, y को z से कंबाइन करेंगे तो जो इमेज होगी फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे कौन है, y, तो यहाँ पे इमेज क्या हो जाएगी, y, और फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, फिर से डेफिनेशन अप्लाई करो, x, y की इमेज क्या होगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से हमें मतलब है। ठीक है, तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी, x। ठीक है, इसी तरह से आप राइट हैंड साइड देखिए, x P1 y और P1 z, ये क्या हो जाएगा, पहले आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे x है, फर्स्ट प्रोजेक्शन मैप है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, x, और उसके बाद से क्या आएगा, P1 और z। फिर से फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे x है, इसका मतलब क्या मिलेगा, x मिलेगा। इस तरह से आपने ये प्रूफ कर दिया कि जो आपने x, y, z जो एलिमेंट लिए थे G से वो आर्बिट्रेरी थे, तो ऐसा हम लोग हर एक x, y, z के लिए कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ऑपरेशन है, प्रोजेक्शन मैपिंग है, वो क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है जो कि एसोसिएटिव भी है। दिस शोज दैट thus x P1 y P1 z is equal to x P1 y P2 P1 z for every x y z belong to G। इसी तरह से आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि जो सेकंड प्रोजेक्शन होगा वो भी क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। thus so फर्स्ट प्रोजेक्शन P1 and P2 are associative in G। किसी भी सेट पे अगर आप फर्स्ट प्रोजेक्शन और सेकंड प्रोजेक्शन मैप डिफाइन करते हैं तो दोनों के दोनों क्या होंगे, एसोसिएटिव होंगे। इसके बाद से हम लोग कॉम्यूटेटिव चेक करेंगे। आप इजीली बता सकते हो कि इन जनरल वो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें
नेक्स्ट लेट x, y बिलोंग्स टू g, x, y बिलोंग टू g। अब देखना ये है कि ये जो ऑपरेशन होगा वो कम्यूटेटिव होगा कि नहीं। फर्स्ट प्रोजेक्शन और सेकंड प्रोजेक्शन दोनों के दोनों क्या है, एसोसिएटिव हो गए। हमने एक केस में प्रूफ किया, सेकंड आप खुद कर लोगे। अब यहाँ पे देखो, अगर हमने x p1y लिया तो ये क्या मिलेगा, x मिलेगा, और x p1y लिया तो क्या मिलेगा, फिर xc मिलेगा। हम कम्यूटेटिव चेक करना चाह रहे हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, y p1 x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे इस बार y है। इस तरह से आप क्या कह सकते हो, एक ही केस में ये दोनों बराबर होंगे जब x और y क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर G सिंगल्टन होगा, अगर G सिंगल्टन सेट होगा तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि x और y कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर G डिफरेंट फ्रॉम सिंगल्टन है, इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑपरेशन है वो क्या है, कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो P1 इज नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि x p1y x आया और y p1 x क्या आया, y आया। तो अगर x और y डिफरेंट है तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि जो p1 है वो कम्यूटेटिव नहीं है, इज नॉट कम्यूटेटिव अनलेस एक ही केस में ये कम्यूटेटिव हो सकता है, जब G क्या हो, एक सिंगल्टन सेट हो। ठीक है, P1 इज नॉट कम्यूटेटिव अनलेस G इज नॉट सिंगल्टन, G इज सिंगल्टन, अनलेस G इज सिंगल्टन। अगर G सिंगल्टन होगा तो ये P1 कम्यूटेटिव होगा, अदरवाइज ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी ये देखा, कुछ सेट पे कुछ ऑपरेशन को हमने देखा कि वो एसोसिएटिव है कि नहीं है और कम्यूटेटिव है कि नहीं है। ठीक है, और भी सेट आएंगे आगे चल के जिस पे हमें डिफरेंट ऑपरेशन डिफाइन करने होंगे और चेक करना होगा कि ऑपरेशन जो है कम्यूटेटिव है कि नहीं है, ऑपरेशन जो है एसोसिएटिव है कि नहीं है। ठीक है, इसकी बात हम लोग इसलिए कर रहे थे, क्योंकि हम लोग सेमी ग्रुप को समझना चाह रहे थे। सेमी ग्रुप, देखो ग्रुप थ्योरी तो आपने लीनियर अलजेब्रा में भी पढ़ा होगा, लेकिन ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा, सिर्फ ग्रुप क्या होता है, और कुछ एग्जाम्पल आपको वहाँ पे दिए गए थे ग्रुप के बारे में। और वहाँ पे कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल दिए गए थे जो वेक्टर स्पेस के लिए यूजफुल थे, जो वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर बन रहे थे, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस किए थे लीनियर अलजेब्रा में। ठीक है, अब सेमी ग्रुप के बारे में समझना है हमें। जैसे कि आपने ग्रुपॉइड में देखा कि आप क्या करते थे, एक नॉन एम्प्टी सेट लेते थे और उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन लेते थे। तो ये जो अलजेब्रिक सिस्टम बना इसको क्या बोलते थे, ग्रुपॉइड। ठीक है, अगर ये ऑपरेशन एसोसिएटिव भी हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसी अलजेब्रिक सिस्टम को एक सेमी ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, तो ए सिस्टम, ए पेयर GO वेयर G क्या है यहाँ पे, नॉन एम्प्टी सेट है, और O क्या है, एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन, और वो क्या है, एसोसिएटिव भी है। ठीक है, ए पेयर GO वेयर G बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड O क्या है यहाँ पे, एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। O क्या है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, एंड O इज एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इन G। मतलब अगर आपको ये प्रूफ करना है कि G क्या होगा, एक सेमी ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन हो, तो इसके लिए क्या प्रूफ करना होगा कि O क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, और O क्या है, एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। वो बाइनरी ऑपरेशन भी है और वो क्या है, एसोसिएटिव भी है। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि वो क्या है, एक सेमी ग्रुप होगा। तो जिस तरह से आप यहाँ पे बातें कर रहे थे, जिस तरह से हमने दिया था कि यहाँ पे एक तरह से आपको कुछ
एग्जाम्पल दिए थे, हमने सेट के एग्जाम्पल दिए थे, उस पर हमने एक ऑपरेशन लिया था, वो देखा था कि एसोसिएटिव है कि नहीं है। और साथ ही साथ अगर ये जो ऑपरेशन है अगर वो कॉम्यूटेटिव भी हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस सेमी ग्रुप को क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। ओके, हम इस बात को यहाँ पे लिख देते हैं। अगर ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है और एसोसिएटिव है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सेमी ग्रुप। साथ ही साथ अगर वो क्या है, अगर कॉम्यूटेटिव भी हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो सेमी ग्रुप है वो कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप है। अगर वो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा तो नॉन कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप बोलेंगे। इफ O is commutative in G, then we say that जो सेमी ग्रुप है G is a commutative सेमी ग्रुप, अदरवाइज नॉन कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। ओके, इस तरह से आप तुरंत कुछ एग्जांपल दे सकते हो सेमी ग्रुप की। जैसे मान लो कि हमने क्या लिया, एक सेट लिया, फॉर एग्जाम्पल लेट X be a set, any set, consider power set of X, G हमने कह दिया power set of X, ओके, कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट ऑफ सेट X। ठीक है, अब इस पे हमारे पास हमने जो ऑलरेडी आपको बताया था कि यहाँ पे यूनियन है, इंटरसेक्शन है, सिमेट्रिक डिफरेंस है और रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट है, सबके सब क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। और अभी अभी आपने देखा था कि जो यूनियन है, इंटरसेक्शन है, सिमेट्रिक डिफरेंस है, ये सबके सब क्या है, यहाँ पे एसोसिएटिव भी है। ओके, और अगर हम यहाँ पे बात करें G विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, ठीक है, अब आप इजीली जानते हैं कि यूनियन क्या है, यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन है, G क्या है, पावर सेट ऑफ X। साथ ही साथ वो एसोसिएटिव भी है और कॉम्यूटेटिव है, क्योंकि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ओके, साथ ही साथ अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, G विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ये भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, एसोसिएटिव है और साथ ही साथ कॉम्यूटेटिव भी है। तो मतलब कि जो दोनों के दोनों क्या है, ये जो है सेमी ग्रुप भी होंगे और कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप होंगे। इसी के साथ हम लोग इसकी भी बात कर लें, अगर G विथ रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन होगा और साथ ही साथ वो एसोसिएटिव भी होगा और कॉम्यूटेटिव भी होगा। मतलब ये सब तीनों के तीनों क्या हैं, एग्जाम्पल हैं कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप के। आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप्स। ओके, ये तीनों के तीनों क्या है, सेमी ग्रुप हैं और कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद प्रोजेक्शन मैपिंग की भी बात कर सकते हैं। G नॉन एम्प्टी सेट लिया और उस पर फर्स्ट प्रोजेक्शन लिया और सेकंड प्रोजेक्शन लिया, तो G विद रिस्पेक्ट टू P1 एंड G विथ रिस्पेक्ट टू P2। ठीक है, ये भी सेमी ग्रुप होंगे क्योंकि आपने देखा था कि P1 और P2 दोनों के दोनों क्या थे, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन थे। दोनों के दोनों क्या थे, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन थे। और साथ ही में हमने ये कहा था कि P1 और P2 जो है इन जनरल कॉम्यूटेटिव नहीं होंगे। एक ही केस में वो कॉम्यूटेटिव हो सकते हैं जब G जो है सिंगलटन सेट होगा। G क्या होगा, एक सिंगलटन सेट होगा, तब P1 और P2 क्या होंगे, कॉम्यूटेटिव होंगे। अदरवाइज ये क्या होंगे, नॉन कॉम्यूटेटिव। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि G क्या है, सिंगलटन नहीं है। ठीक है, G
is not a singleton set. GP1 and GP2 are semigroup. Okay, if G is not a singleton set, if G is different from singleton, अगर G सिंगल्टन सेट नहीं है तो इस केस में ये क्या होगा, नॉन कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप होगा. देन G with respect to P1 and G with respect to P2 both are non commutative semi groups. Okay, इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल दिए आपको. Zn में भी बात कर सकते हैं. Zn with respect to addition modulo n and Zn with respect to multiplication modulo n are all दोनों के दोनों कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे प्लस सर्किल भी क्या है, कॉम्यूटेटिव है, स्टार भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n भी क्या है, कॉम्यूटेटिव है. आर ऑल कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप्स. ओके, कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप्स. इस तरह से हमने आज ये देखा कि सेमी ग्रुप क्या होता है, और उसके बाद से हमने ये बात किया कुछ एग्जाम्पल सेमी ग्रुप्स के, कुछ एग्जाम्पल की बात किया. और भी सेमी ग्रुप हैं, लेकिन हम लोग अभी हमारा एम ये है कि जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है सेमी ग्रुप, इसको समझें. एग्जाम्पल और भी आगे मिलते जाएंगे हमें, जैसे जैसे हमें इस पूरे पेपर में सिर्फ ग्रुप थियरी की ही बात करना है, और धीरे धीरे हम लोग ग्रुप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. और ग्रुप को थोड़ा सा और समझने के लिए हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करेंगे. सबसे पहले हम लोग एक सेट लेके चलेंगे और उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन लेके चलेंगे, और उसके बाद से आइडेंटिटी एलिमेंट को डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो डेफिनेशन, लेट, मान लो कि हमने एक ग्रुपॉइड लिया, लेट G O B ए ग्रुपॉइड. मतलब हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन है. हमारे पास एक रूल है जिसकी हेल्प से क्या करेंगे, G के एलिमेंट को कंबाइन करेंगे. ओके, हमारे पास एक ग्रुपॉइड है, कोई भी ग्रुपॉइड हो सकता है, हम लोग जनरल बात कर रहे हैं. अब इसके बाद से आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं. ठीक है, एन एलिमेंट E belongs to G is called लेफ्ट आइडेंटिटी. लेफ्ट, एक ही साथ दोनों आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, लेफ्ट राइट. लेफ्ट कब कहेंगे और राइट कब कहेंगे, आगे हम लोग कंडीशन लिख रहे हैं. एन एलिमेंट E belong to G is called लेफ्ट राइट आइडेंटिटी, called a left right identity of G with respect to operation O, with respect to operation O, if E O A is equal to A. अगर E को लेफ्ट में रखें और
जी के किसी भी एलिमेंट से कंबाइन करें, ई ओ ए इज इक्वल टू ए, ये लेफ्ट के लिए हो गया जब हम ई को क्या कह रहे हैं, लेफ्ट में रख रहे हैं, और इसी तरह से राइट के लिए हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे ए ओ ई, ये क्या आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। ऐसे एलिमेंट ई को क्या करेंगे, कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट है। जब उसको किसी भी एलिमेंट से कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, वही मेंबर मिलेगा। ई ओ ए इज इक्वल टू ए ओ ई इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू। इस तरह से हमने लेफ्ट आइडेंटिटी डिफाइन किया और राइट आइडेंटिटी डिफाइन किया। लेफ्ट आइडेंटिटी कब बोलेंगे, जब ई को लेफ्ट में रख के और जी के किसी भी एलिमेंट से कंबाइन करोगे तो फिर से बैक आपको वही मेंबर मिलेगा। इसी तरह से राइट आइडेंटिटी कब कहेंगे, जब ई को राइट में रख के और लेफ्ट में जी के किसी भी मेंबर को रख के जब कंबाइन करोगे तो फिर से आपको वही मेंबर मिलेगा ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी। ओके, अब ये भी हो सकता है कि किसी किसी ग्रुपॉइड में क्या हो कि लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों क्या हो, सेम हो। तो इस तरह के आइडेंटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, बोथ साइडेड आइडेंटिटी। इफ लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिटी आर इक्वल, इफ लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिटी आर इक्वल, then we say that हम क्या बोलेंगे कि then we say that it is both sided identity। कब ऐसा बोलेंगे, जब लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, बोथ साइडेड आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप लेके, एक ग्रुपॉइड लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि आपने यहाँ पे एक ग्रुपॉइड लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया और यहाँ पे क्या किया, एडिशन लिया, तो इसके पास कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगी। ठीक है, दिस n प्लस हैज नो अगर लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट आइडेंटिटी भी नहीं होगी और राइट की बात करें तो राइट आइडेंटिटी भी नहीं होगी, हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। न तो इसके पास लेफ्ट आइडेंटिटी है, न तो इसके पास राइट आइडेंटिटी है। इसके बाद से अगर हम बात करें n विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो 1 जो है लेफ्ट आइडेंटिटी भी है यहाँ पे और राइट आइडेंटिटी भी है। 1 इज बोथ साइडेड आइडेंटिटी ऑफ n डॉट। ओके, 1 क्या होगा, बोथ साइडेड आइडेंटिटी होगा n डॉट का। ओके, इसी तरह से अगर हम लोग z प्लस की बात करें तो z प्लस में 0 क्या होगा, जो इंटीजर का 0 है वो क्या होगा, बोथ साइडेड आइडेंटिटी होगी। z प्लस की बात कर रहे हैं, z प्लस यहाँ पे जो 0 होगा, 0 इज बोथ साइडेड आइडेंटिटी ऑफ z प्लस। अगर हम z विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 1 होगा, वो बोथ साइडेड आइडेंटिटी होगा। 1 इज बोथ साइडेड आइडेंटिटी ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, अच्छा, z में आपने देखा था कि जो माइनस सब्ट्रैक्शन होता है वो भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है।
तो अगर हम लोग z माइनस की बात करें, z माइनस, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जो जीरो एलिमेंट होगा वो राइट आइडेंटिटी होगा। जीरो इज द राइट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी ऑफ z प्लस। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर कोई भी आपने इंटीजर लिया a और माइनस जीरो लिखा तो फिर क्या आएगा, a ही आएगा फॉर एवरी a बिलोंग टू z। मतलब कि जो जीरो है वो क्या है, राइट साइडेड आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी, राइट साइडेड आइडेंटिटी। अच्छा, इसमें कोई लेफ्ट आइडेंटिटी होगा? नहीं, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो कि लेफ्ट आइडेंटिटी होगा। z माइनस, आप इस बात को सोच सकते हो, z माइनस हैज़ नो लेफ्ट आइडेंटिटी। इस तरह से आपने ये देखा कि इसके पास राइट साइडेड आइडेंटिटी है, वो जीरो है, और इसके पास कोई भी लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं है, लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं है। ओके। अच्छा, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक एलिमेंट हम लोग मान लो लेफ्ट साइडेड आइडेंटिटी को ई से डिनोट कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि यहाँ पे ई की जगह पे कौन सा इंटीजर रखें कि आपको क्या मिल जाए, एक्स ही मिल जाए। और ऐसा कोई इंटीजर नहीं मिलेगा जिससे कि ई माइनस एक्स एज हो जाए एक्स, और एक के लिए नहीं, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जेड, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो जेड माइनस होगा उसके पास कोई लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग पावर सेट पे आते हैं। अगर हमने ये ले लिया, कोई भी आर्बिट्रेरी सेट ले लिया और उसका एक पावर सेट ले लिया, पावर सेट ऑफ एक्स, और यहाँ पे यूनियन की बात कर लें। ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्प्टी सेट होगा, जो फाई होगा, ये क्या होगा, बोथ साइडेड आइडेंटिटी होगी, इज बोथ साइडेड आइडेंटिटी होगा ऑफ पी एक्स यूनियन, सॉरी यूनियन, ओके, यूनियन। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे अगर एम्प्टी सेट लिया आपने और कोई भी सबसेट लिया एक्स का और उसका यूनियन लिया आपने, तो चाहे फाई को लेफ्ट में रखो चाहे फाई को राइट में रखो, आएगा क्या, यही आएगा। इसका मतलब फाई क्या है, बोथ साइडेड आइडेंटिटी। ठीक है। अच्छा, हम इंटरसेक्शन पे आते हैं। इंटरसेक्शन, कंसिडर दिस पावर सेट ऑफ एक्स, एक्स क्या है, कोई आर्बिट्रेरी सेट है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या आइडेंटिटी होगा, हमारा प्रॉब्लम देखिए, जैसे आपके पास ये है, कोई भी सबसेट आपने एक आर्बिट्रेरी सबसेट एक्स का सेलेक्ट किया और आपको लेफ्ट में क्या रखोगे कि आपको फिर से क्या मिल जाए, ए ही मिल जाए जब आप उसका इंटरसेक्शन लोगे। तो यहाँ पे क्या रखें, हमारा कहना ये है कि आप क्या रखो, एक्स रखो। यहाँ पे अगर एक्स रखते हैं और यहाँ पे कोई भी एक्स का सबसेट रखोगे तो एक्स इंटरसेक्शन ए क्या होगा, हमेशा ए ही होगा। इसका मतलब एक्स जो होगा यहाँ पे वो आइडेंटिटी होगा लेफ्ट भी और राइट भी। तो एक्स is the left as well as right identity of px with respect to intersection, power set of x with respect to intersection। इसी तरह से आप चेक करना, अगर यहाँ पे पावर सेट ऑफ एक्स रख रहे हो और यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस रख रहे हो तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है, खुद से सोचना कि वहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। थोड़ा सा प्रोजेक्शन मैपिंग में आ जाते हैं। प्रोजेक्शन मैपिंग, कंसीडर G with respect to P1 and
जी विथ रिस्पेक्ट टू P2। जी क्या है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, और P1 और P2 क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोजेक्शन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट आइडेंटिटी की बात करें, यहाँ पे देखो कैसे ऑपरेशन डिफाइन होता है। x को जब आप y से कंबाइन करते हो तो आपको क्या मिलता है, y। ठीक है। x को जब आप y से कंबाइन करते हो तो क्या मिलता है आपको, y। तो आइडेंटिटी के लिए क्या चाहिए, एक जैसे कि अगर हम ये कह रहे हैं ई आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको किसी भी एलिमेंट से कंबाइन करोगे तो क्या मिले, वही मिले फॉर एवरी y बिलोंग टू z। अच्छा, यहाँ पे चाहे जो भी यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया, x फर्स्ट प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे क्या है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, x P1 y क्या है, हमने कहा कि P1 के अंडर में जो x, y की जो इमेज आएगी वो क्या होगी, x, और इस एलिमेंट को P1 के अंडर में जो x, y की इमेज है इसको ऐसे डिनोट करेंगे x P1 y, x P1 y। तो x P1 y क्या है, इमेज ऑफ x, y अंडर द मैप P1। x P1 इज द इमेज ऑफ x, y अंडर द मैप P1। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे y कोई भी एलिमेंट रखे होते, यहाँ पे y कोई भी एलिमेंट रखे होते g का, तो आपको क्या मिलता, x ही मिलता है। इसका मतलब कि ईच मेंबर ऑफ g आर राइट आइडेंटिटी ऑफ g P1। ओके, फॉर एवरी, आप यहाँ पे लिख सकते हो ना, फॉर एवरी x बिलोंग टू g। चाहे आप g का कोई भी मेंबर x यहाँ पे रख लो, x P1 y क्या होगा, x ही होगा फॉर एवरी x बिलोंग टू g बाय डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे g का हर एक y एक राइट आइडेंटिटी होगा g P1 का, g विद रिस्पेक्ट टू P1। ओके, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें, thus each member of g, each members of g are right identity of g with respect to P1। अच्छा, क्या इसके पास कोई लेफ्ट आइडेंटिटी होगी, तो जिस तरह से आप डेफिनेशन देख रहे हो, यहाँ पे जो भी रखोगे ना वही मिलेगा, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए था, e, और P1 जब y से कंबाइन करना चाहता तो क्या मिलना था, y। ठीक है, y मिलना चाहिए था फॉर एवरी y। इसका मतलब क्या है कि जो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो कि क्या होगा, लेफ्ट आइडेंटिटी होगा। g का हर एक मेंबर राइट आइडेंटिटी है और इसके पास कोई भी लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं। g P1 हैज नो लेफ्ट आइडेंटिटी। जी डिफरेंट है यहाँ पे सिंगलटन से। अच्छा, अगर सिंगलटन होता तो क्या होता, एक ही एलिमेंट होता, वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता। इसके बाद से आप जी P2 को लीजिए। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ पे लिखें इसके डेफिनेशन को, x P2 y, ये क्या है, P2 के अंडर में x, y की इमेज है, और ये डेफिनेशन से आपको क्या मिलेगा, ये y मिलेगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो फॉर एवरी y चाहे कुछ भी हो, x P2। आप इस पे आइए, g P2, g क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, और P2 क्या है, सेकेंड प्रोजेक्शन मैप। अब यहाँ पे हम लोग अगर x P2 y की बात करें, x P2 y का मतलब क्या है कि आप P2 से, P2 की इमेज है, P2 के अंडर में x, y की जो इमेज होगी वो क्या होगी, y होगी, और इस इमेज को हम लोग ऐसे लिखते हैं x P2 y, x P2 y। अब डेफिनेशन पे चलिए, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x P2 y क्या होगा, y फॉर एवरी x बिलोंग टू g। चाहे x यहाँ पे कुछ भी हो, हमें मतलब किस से है, सेकेंड कोऑर्डिनेट पे। x चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे x चाहे कुछ भी रखोगे,
P2 के अंडर में x, y की इमेज क्या आएगी, हमेशा y ही आएगी। तो इस तरह से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि लेफ्ट में चाहे कुछ भी रखो, y फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे चाहे आप कुछ भी रखो, सेकंड कोऑर्डिनेट पे अगर y है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे y ही मिलेगा फॉर एवरी x बिलोंग टू G। दिस मीन्स दैट every member of G are left identity of GP2 but it has no right identity। अच्छा, इस एलिमेंट को राइट आइडेंटिटी होने के लिए क्या होना पड़ेगा, x P2E किसके बराबर होना पड़ेगा, x के बराबर फॉर एवरी x बिलोंग टू G। लेकिन ऐसा कोई भी एलिमेंट ऐसा यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो सेकेंड प्रोजेक्शन में जो एलिमेंट यहाँ पे रहेगा सेकेंड कोऑर्डिनेट पे वही यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे E रख रहे हो तो क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा। अगर आप Y रख रहे हो तो यहाँ पे Y मिल जाएगा, Z रख रहे हो तो Z मिल जाएगा। इसका मतलब कि इसके पास कोई भी राइट आइडेंटिटी नहीं होगी। जितने भी G के मेंबर हैं सबके सब क्या होंगी, लेफ्ट आइडेंटिटी होगी, लेकिन जो इसके पास कोई भी राइट आइडेंटिटी नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टर्म पे। हम लोग इसको प्रूव करेंगे। जैसे मान लो कि आपने कोई भी ग्रुप वाइड लिया G और यहाँ पे ऑपरेशन ले लिया O। हमारा कहना ये है कि जैसे मान लो कि एक ऐसा ग्रुप वाइड है, जिस तरह से आपने देखा, आप इस तरह से देख रहे थे कि किसी भी ग्रुप वाइड के पास लेफ्ट आइडेंटिटी है लेकिन राइट आइडेंटिटी नहीं है, राइट आइडेंटिटी है लेकिन बहुत सारी हैं, और भी बातें सब एग्जाम्पल में आप ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारा कहना ये है कि अगर आपके पास एक ग्रुप वाइड है, मान लो ऐसा ग्रुप वाइड है जिसके पास लेफ्ट आइडेंटिटी भी है और राइट आइडेंटिटी भी है। मान लो हमने कहा कि E1 क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी है, और E2 क्या है, एक राइट आइडेंटिटी है। इस तरह का ग्रुप वाइड है जिसके पास लेफ्ट आइडेंटिटी भी है और राइट आइडेंटिटी भी है। ऐसा अगर ग्रुप वाइड है तो हमारा कहना ये है कि ये दोनों आइडेंटिटी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब क्या होगा कि E1 क्या होगा, E2 के इक्वल होगा। ओके, अगर आपके पास इस तरह का ग्रुप वाइड है जिसके पास दोनों साइडेड आइडेंटिटी है, लेफ्ट साइड आइडेंटिटी भी है और राइट साइड आइडेंटिटी भी है, तो ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होगी। प्रूफ काफ़ी सिंपल है, जिसको हम लोग नेक्स्ट टर्म पे बात करेंगे इसके प्रूफ के बारे में। इस तरह से आपने आज ये देखा, आपने ये समझा कि सेमी ग्रुप क्या होता है। और एक बात और भी आप यहाँ पे देख सकते हो कम्यूटेटिव के बारे में। सेमी ग्रुप तो है, साथ ही साथ आइडेंटिटी है। कम्यूटेटिव के बारे में भी बात किए थे, हमने पहले बात किया था। तो इस तरह से आपने आज ये देखा कि सेमी ग्रुप क्या होता है, और सेमी ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे, और भी एग्जाम्पल आगे चलते चलते हम लोग देंगे सेमी ग्रुप्स के। नेक्स्ट टर्म पे हम आगे चल के हम लोग नेक्स्ट टर्म पे जो बात करेंगे ग्रुप के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।